अपने गुरु को कुछ देना चाहते हो तो ना ही मीठे पान, ना ही अपने हाथों से बनाकर कुछ लाओ। अगर देना है तो एक वादा दो जिसे निभा कर दिखाओ। सच कहूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ बात कोई सामान पहुँचाने की हो वो फिर भी आसान है, लेकिन जहाँ बात 365 दिन अपना वादा याद रखते हुए सही तरीके से करने की है ना, वहाँ वो सबसे मुश्किल होता है। सोच लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 वादे चाहिए तुमसे। पहला वादा ये कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जितनी ज़रूरत है उतना व्यायाम और आवश्यक रूप से ध्यान करोगे। और दूसरा वादा कि तुम अपने कार्य क्षेत्र में हर दिन और बेहतर बनने के लिए हर दिन थोड़ी देर ईमानदारी से मेहनत करोगे। अगर तुम इन 2 चीज़ों को मुझे दे सकते हो तो इससे सुंदर कोई तोहफा नहीं होगा। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुमने कह दिया तो एकदम कड़ाई से पालन करोगे। बस मेरी इतनी उम्मीद है तुमसे कि तुम हर दिन प्रयास करोगे इसे पूरा करने का। अगर ये दे सकते हो तो ये दे दो। तुम्हारे गुरु को बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तुम फूलों की सजावट को लेकर थोड़ा परेशान हो रहे हो। मैं तो कहूँगा सफ़ेद और लाल रंग के फूलों से सजावट करवा सकते हो, वो सबसे सुंदर लगेंगे। जिस वजह से करवा रहे हो ना, उस वजह पर ये सबसे सुंदर लगेंगे, सबसे उचित होंगे। और जिन लोगों के लिए करा रहे हो उन्हें भी पसंद आएगा। तुम तो सजावट को लेकर भी बहुत परेशान थे। सच कहूँ ना तो फूलों से सजावट सबसे बेहतर होगा। जो बात फूलों में है वो और किसी चीज़ में नहीं होगी। तुम देख लेना, फूलों की सजावट सबको पसंद आएगी। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ सामान मत लाओ, कुछ हाथ से मत बनाओ, किसी चीज़ के लिए किसी को कुछ मत कहने जाओ। बस जो फूलों की सजावट करते हैं उनसे कह आओ, वो तुम्हारा काम कर देंगे और वही सबसे उचित होगा। तुम्हें शायद समझ नहीं आया, लेकिन जिस दुकान में तुमने मुझे विराजित देखा था, जहाँ मुझे भगवान के रूप में वो लोग पूजते हैं ना, वो दुकान तुम्हें समझ नहीं आया, पर वही सही है तुम्हारे लिए। उसी दुकान से तुम सामान खरीदो। तुम्हारा 1 पैसा भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें 1 रुपए का भी गलत सामान नहीं मिलेगा। ये मेरे होने का तुमसे वादा है। उसी जगह से देने वाला तोहफा भी खरीदना और उसी जगह से अपने प्रयोग का भी सामान लेना। वो उचित जगह है, इसलिए मैंने तुम्हें उस रास्ते से बुलाया। तुम सोचो, तुमने दूसरा रास्ता लिया होता तो कभी वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो वहाँ तक आए थे क्योंकि मैंने खींचकर बुलाया था। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ तो रही है पर टिक नहीं पा रही है, या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि माँ लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हैं, तो तुम ये जान लो कि तुमसे कुछ गलती तो हो रही है। कहीं तो कोई गलती है जो तुमने करी है। अच्छे से याद करो। किसी जगह पर तुमने कोई वादा, कोई संकल्प लिया था जो तुमने पूरा नहीं किया, या फिर किसी बेसहारे का तुम मदद कर सकते थे पर तुमने नज़र फेर लिया, या फिर कहीं कोई गलती जो तुमने बस कर दी उस वक्त और सोचा नहीं ज़्यादा। अब देखो, जो हो गया है वो हो गया है। कुछ चीज़ें तुम सही कर सकते हो और कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ जगहों को तुम खोज नहीं सकते। तो अगर इसे ठीक करना है तो कोई संकल्प अधूरा रहा है तो उसे पूरा करो। और अगर किसी के साथ अन्याय कर दिया है तुमने, तो अब बदले में बाहर सेवा करो। तुम जितनी दिल लगाकर सेवा करोगे, माँ लक्ष्मी उतनी जल्दी मान भी जाएंगी। वो नाराज़ नहीं रहती अपने बच्चों से। और आज के दिन मैं तुम्हें ये बात
याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से ये दिक्कत है, ये तो तुम्हें याद रह रहा है, पर इसका समाधान क्या होगा ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, या ये तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा। इसलिए मैं बस समझा रहा हूँ। ऐसा करने से, सेवा करने से तुम्हारे पाप बहुत हद तक मिट जाएंगे और माँ लक्ष्मी पुनः तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगी। मेरी कुछ बेटियाँ इस बात से बहुत परेशान हैं कि उनके अपने लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे, और उसमें भी उनके पति ही उनकी बात नहीं समझ रहे। मैं अपनी उन बेटियों से कहना चाहूँगा कि तुम्हें बोलना वही है, परंतु थोड़े से शब्दों को बदल देना है, थोड़े अच्छे शब्दों में कहना है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाते हैं ना बात बात पर, हर वक्त उन्हें मुस्करा कर माफ़ करने की बजाय कभी कभी बिना कुछ कहे, बिना बहस किए, चुप रहकर, अलग रहकर तुम्हें भी बताना होगा कि तुम्हें भी बुरा लग रहा है उनका व्यवहार। कड़वे शब्दों से नहीं, पर थोड़ी दूरी बनानी होगी। 2-4-5 दिनों में सबको अपनी गलती समझ आने लगेगी और कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अपने लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। एक बार ये सीख जाओ और फिर देखो, सबका स्वभाव, सबका व्यवहार तुम्हारे प्रति परिवर्तित हो जाएगा सकारात्मक रूप से। देख लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव, संपत्तिवान भव, यशस्वी भव।